हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो मैंने ये लेडीज़ हाफ जैकेट बनानी शुरू की हुई है, इस जैकेट का ये पार्ट नंबर 8 है। 7 पार्ट मैं इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पार्ट स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी आर्म होल की कटिंग और इसकी गले की कटिंग बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में हमारी कटिंग सेम ही होती है। ये पार्ट हमारा जैसे लेफ़्ट पार्ट है और ये पार्ट हमारा राइट पार्ट है। तो लेफ़्ट पार्ट में जब हम कटिंग करेंगे आर्म होल की, ये लेफ़्ट पार्ट है। अगर इसमें कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग यहाँ से बनती जाएगी सीधी तरफ से। यहाँ से हमारी आर्म होल की कटिंग शुरू हो जाएगी। और जब हम करेंगे इस राइट पार्ट में तो इसकी कटिंग हमारी यहाँ से बैक साइड से बननी शुरू होगी। कटिंग सेम ही होगी, सिर्फ डिफरेंट इतना ही रहेगा कि इसकी हम सीधी सिलाई बनाते जाएंगे। जो डिजाइन डालेंगे सीधी सिलाई में ही यहाँ से हमारी कटिंग शुरू हो जाएगी। और राइट पार्ट में हमारी बैक साइड में जब हम जाएंगे तो बैक साइड से कटिंग शुरू होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो और डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। जो बॉर्डर से ऊपर जो ये डिज़ाइन केबल वाले मैंने डाले हैं, ये मेरे 23 डिज़ाइन है, यानी 23 डिज़ाइन है। 23 डिज़ाइन ही मैंने इस बैक पार्ट में डाले थे और फिर मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग की थी। कटिंग हमारी सेम ही रहेगी, जैसे हमने बैक पार्ट में की थी ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट में इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आर्म होल की हम कटिंग शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन हमारा 4 रोज का है, केबल वाला डिज़ाइन। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है, तो हम यहाँ से डिज़ाइन कटिंग शुरू करते हैं आर्म होल की। तो ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, वापस इसी सिलाई पे डाल लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। 2 फंदे की कटिंग हो गई, फिर से इस पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो 3 की कटिंग हो गई, फिर से इसी सिलाई पे डाल लेंगे तो यहाँ पर हमारी 4 फंदे की कटिंग हो गई। फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। फिर से इसी पे डाल लेंगे तो यहाँ पर हमारी 5 फंदे की कटिंग हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये केबल डिज़ाइन है ये 6 फंदों में है। अब यहाँ पर देखिए, कटिंग होने के बाद हमारे पास टोटल ये यहाँ पर 5 फंदे हैं। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं बनेगा, केवल हमारी ये हाफ बनेगी। तो इस फंदे को हम ऐसे ही लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे ऐसे। फिर धागे को आगे करेंगे ऐसे और इस फंदे को ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से हम केबल डिज़ाइन को सेट कर लेंगे। फिर आगे धागा अपनी तरफ करते हुए जैसे हमने ये डिज़ाइन डाला हुआ है ऐसे ही बनाते हुए यहाँ से जाएंगे, बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे और फिर बैक साइड से वापस आते हुए यहाँ पे आके फिर से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से सिलाई को बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम राइट साइड में। 5 फंदों की कटिंग हमारी पहले हुई थी, अब की बार हम करेंगे यहाँ पर 3 फंदों की कटिंग। तो ऐसे लेंगे, 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर धागा फंदा इसी में डाल लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की कटिंग हुई, फिर से इसी पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारी 3 फंदों की कटिंग हो गई। अब धागे को पीछे रखेंगे और ये सीधा फंदा है, इसको सीधा ही बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारी यहाँ पर हाफ केबल बन जाएगी। तो 3 फंदों की कटिंग हुई। फिर अब आगे जैसे हमारा डिज़ाइन बनता गया है ऐसे ही बनाते हुए
पूरी रो को कंप्लीट करेंगे और फिर बैक साइड से करते हुए आगे आएंगे। तो इसको मैं आगे तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से बनाते हुए अब हम सीधी तरफ आ गए राइट साइड में। तो 5 फंदे की कटिंग हो चुकी है और 3 फंदे की हो चुकी है। अब की बार करेंगे 2 फंदे की। सीधी सीधी तरफ से हम कटिंग करते जाएंगे, बैक साइड से कोई फंदे की कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो 1 फंदे की कटिंग हुई, फिर से इसको वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे। तो ये 2 फंदों की कटिंग हमारी हो गई। अब ये आगे फंदा हमारा ये गैप का है, इसको उल्टा ही बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब आगे जो हमारा केवल डिजाइन डलेगा उसको ऐसे ही डालते जाएंगे। जैसे हम नीचे से डिजाइन को बनाते हुए आए हैं, ऐसे ही इसको आगे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे इस केवल डिजाइन को बना लेंगे। तो 5, 3 और 2 की कटिंग हो चुकी है। अब इस पूरी रो को बनाएंगे, फिर बैक साइड से इसको बनाते हुए आएंगे जिस तरह से डिजाइन डला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसको सिखाया है। यहाँ से कटिंग करेंगे आगे, फिर इस जैकेट के अंदर हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो इसके यहाँ से पहले इस कटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप बनाते हुए आते हैं ऐसे पार्ट को, तो इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि डिजाइन ऐसा होता है, पट्टी अलग से होती है, इसके अंदर झोल नज़र आने लग जाता है। अगर आपके पार्ट में आपको बटन पट्टी के अंदर अगर झोल नज़र आए तो इस पार्ट में जैसे आप बुनाई वाले में शॉर्ट रोज डाल सकते हैं। 8 से 10 सिलाई बनाने के बाद फिर शॉर्ट रोज डालिए, फिर 8 से 10 सिलाई बनाने के बाद फिर शॉर्ट रोज डालिए। परंतु मेरी ये बटन पट्टी है जो इसके अंदर झोल बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसके अंदर कोई शॉर्ट रोज नहीं डाली है। बाय चांस आपके पास अगर दूसरे डिजाइन में बटन पट्टी है, दूसरा डिजाइन है और झोल पड़ता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट रोज याद करके डाल लीजिएगा। 8-10 सिलाई बनाई, शॉर्ट रोज डाल ली, फिर से बनाई, फिर से डाली। शॉर्ट रोज को आप ऐसे बुनेंगे जैसे यहाँ से बुनते हुए आए, और बटन पट्टी के फंदे नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। तो 2 सिलाई इसमें ज़्यादा डल जाएंगे, इसमें कम डलेंगे। तो ऐसे ही कंप्लीट करते हुए अब हम यहाँ पे सीधी तरफ आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम राइट साइड में। बैक साइड से बुनते हुए आए, अब आए राइट साइड में। तो 5 फंदे की कटिंग हो गई, 3 की हो गई, 2 की हो गई। अब की बार 1 फंदे की कटिंग यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे 2 फंदों का 1 फंदा लेंगे और ऐसे उल्टा फंदा बना देंगे। अब आगे हमारा केवल डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा पीछे करेंगे, इस डिजाइन को डिजाइन की तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और फिर बैक साइड से आएंगे। तो आगे इस डिजाइन को हम फिर कोई फंदा नहीं घटाएंगे। यहाँ पर हमारी ये 5, 3, 2, 1, तो हमारी ये यहाँ पर 11 फंदों की टोटल कटिंग हो गई है। अब इस पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। इसको तकरीबन हम मुड्ढे की कटाई जो की है, इसको हम 4.5 इंच के करीब इसको बना लेंगे। इसकी लेंथ जब हमारी, हम इसको ऐसे मेज़र करते जाएंगे तो 4.5 इंच, 4 इंच आप बना के चलिए इसको, कि मैंने 8.5 इंच के इसकी बैक पार्ट में मुड्ढे की लेंथ की है। तो 4 इंच तक इसको हम बना लेंगे। फिर हम यहाँ से गले की घटाई शुरू करेंगे। तो अब आ जाइए, ये था हमारा लेफ़्ट पार्ट। अब आ जाइए आप इसके राइट पार्ट में। ये है हमारा राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में देखिए, इसमें घटाई हमारी कैसे होगी। घटाई हमारी सेम ही रहेगी, कोई भी डिफरेंट तरीके से नहीं होगी। इस लेफ़्ट पार्ट में हम यहाँ से घटाई करते गए थे। अब की बार हम क्या करेंगे, इस सिलाई को पूरी को बुनते हुए जाएंगे, पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और जब बैक साइड में आएंगे तो यहाँ से हम रॉन्ग साइड से इसकी घटाई करेंगे। तो मैं ये सिलाई पूरी बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से हमारी ये राइट साइड से पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो केवल डिजाइन है उसकी हमारी फर्स्ट रो है। अब आ जाइए इसकी रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, फिर धागे को, फंदे को इसी पे लेंगे और फिर से 2 का 1 बना लेंगे। तो 2 फंदों की कटिंग हुई, फिर से इसी पे लेंगे और फिर से 2 का 1 बना लेंगे, फिर इसी पे लेंगे। तो 3 फंदों की हमारी कटिंग हो गई।
फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये हमारी 4 फंदों की कटिंग हो गई। फिर से इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे, तो ये हमारी 5 फंदों की कटिंग हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे हमारा जैसे यहाँ राइट साइड से देखिए, ये जो 6 फंदों का केबल का डिजाइन था, अब इसके हमारे पास 5 फंदे हैं। तो जैसे मैंने डिजाइन डाला है ऐसे ही डिजाइन डाल लेंगे यहाँ पे। तो इस फंदे को इसी पे लेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जैसे हमने डिजाइन को नीचे से डालते हुए आए हैं, ऐसे ही अब आगे इस पूरी रो को बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये केबल डिजाइन के फंदे बुनेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, 2 स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए इस रोंग साइड से पूरी रो को बना लेंगे और सीधी तरफ से बनाते हुए फिर यहीं पे आके रोंग साइड में फिर कटिंग करेंगे। तो सीधी तरफ से सिलाई को बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हम फिर से बैक साइड में। तो 5 फंदों की कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है आर्म होल की। अब करेंगे 3 फंदों की। तो ऐसे यहाँ से 2 फंदे लेंगे और 2 का एक करेंगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे। तो 1 फंदे की कटाई हुई। अब फिर 2 का एक करेंगे तो 2 की हुई। फिर से इस पे लेंगे वापस और एक बार फिर करेंगे तो 3 फंदों की कटाई हो गई। आगे फंदा हमारा उल्टा ही है, उसको उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जैसे आगे हमारे डिजाइन के फंदे हैं तो इनको ऐसे ही बना लेंगे। जिस तरह से डिजाइन को बनाते हुए आए हैं इसी तरह से हम डिजाइन को बना लेंगे। फिर सीधी तरफ से बनाते हुए आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर से 2 फंदों की कटिंग करेंगे, फिर 1 की करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए इस पार्ट की भी हम कटिंग ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने इस पार्ट में की है, ऐसे। तो इस तरह से हमारी दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ से जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम इसकी लेंथ यहाँ से इस मुट्ठी की कटिंग की लेंथ 4 इंच जब हमारी बन जाएगी तो उतनी हम इसको तैयार करके फिर इसकी गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो इसको मैं 4 इंच के करीब बना लेती हूँ। अगर आपको और थोड़ा छोटा गला पहनना पसंद करते हैं तो आप 4.5 इंच बना लीजिए, और जो थोड़ा सा बड़ा गला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3.5 इंच कर लीजिए। और मैं इसको यहाँ पर 4 इंच करूँगी। ये नहीं बड़ा बनेगा और नहीं छोटा गला बनेगा, नॉर्मल साइज में हमारा गोल गला बन के आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से नापते हुए जब हमारी इसकी लेंथ कटिंग होने के बाद मुड्ढे की लेंथ 4 इंच हो जाएगी तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ। दोनों पार्ट को 4 इंच बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आगे गले की कटिंग कैसे होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी 4 इंच तक की लंबाई ऐसे बनाई है। जैसे हमने इसको मेज़र किया यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 इंच है। दोनों पार्ट की हमने सेम घटाई की है, 5 3 2 1। इस पार्ट में भी ऐसे ही की है, 5 3 2 1। अगर आप ज़्यादा डीप गला पहनना पसंद करते हैं तो आप ऐसे 4 इंच तक बना लीजिए, और जो आप छोटे साइज़ में गला बुनना चाहते हैं तो आप 4 की जगह यहाँ पर 4.5 बना लीजिए। और इससे भी थोड़ा सा डीप अगर आप गोल गला बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर 3.5 इंच तक आप बना लीजिए। तो बहुत ही अच्छे से हमारी सेटिंग ये बन के आ जाएगी। घटाई हमारी दोनों पार्ट में सेम ही होगी, कोई भी अंतर नहीं होता। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि एक पार्ट में हमारी जो सीधा पार्ट होता है उसमें सीधी तरफ से घटाई होती है, और जो लेफ़्ट पार्ट होता है इसमें बैक साइड से हमारी घटाई होती है। तो चलिए इसको बुनना अब शुरू करते हैं। तो ये है हमारा यहाँ से राइट पल्ला। तो ये जो केबल का डिज़ाइन है ये 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट है। जो इसकी अब स्टार्टिंग की सिलाई है, जो डिज़ाइन पहले डाल लेंगे उसी सिलाई पे हम घटाई शुरू करेंगे। तो ये फंदे मैंने बॉर्डर पट्टी के बुन लिए हैं। अब इन फंदों को 11 फंदों को बुनने के बाद इनको ऐसे निडल से निकाल लेंगे ऐसे, और फिर एक सेफ्टी पिन लेंगे ऐसे, और सेफ्टी पिन के अंदर इनको ऐसे 11 फंदों को ऐसे डाल के और इनको सेफ्टी पिन में बंद कर देंगे।
तो अब देखिए इन 11 फंदों को मैंने सेफ्टी पिन में डाल के और इनको ऐसे छोड़ दिया है। अगर आप सेफ्टी पिन में नहीं डालना चाहते तो इन 11 फंदों को आप यहाँ पर बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं। जब गले के फंदे उठाएंगे तो फिर से उठा लेंगे, नहीं तो इसको ऐसे सेफ्टी पिन में डाल के ऐसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हम गले की घटाई शुरू करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे ऐसे, और ऐसे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज रखेंगे। फिर इसी सिलाई पे डाल लेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हो गई। फिर से इसी पे डाल लेंगे और 2 का एक करेंगे तो 3 फंदों की घटाई हुई। फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे और 2 का एक करेंगे तो 4 फंदों की घटाई हुई। फिर से इसी पे डाल लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे और 2 का एक करेंगे तो ये हमारी 5 फंदों की घटाई हो गई। अब देखिए आगे हमारा जो ये फंदा बचा हुआ है ये हमारा केबल वाले डिजाइन का है। तो इस फंदे को भी हम यहाँ पर उल्टा ही बना लेंगे ऐसे। फिर 2 फंदे आगे ये गैप के हैं, इनको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब हमारे ये आगे केबल के फंदे हैं तो इनको जिस तरह से हमने केबल का डिजाइन डाला है उसी तरह से इसको डाल लेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर गैप के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। फिर इसको बैक साइड से ऐसे ही बनाते हुए आ जाएंगे। तो सीधी तरफ से सिलाई बुन के फिर हमने बैक साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो 5 फंदों की घटाई हमारी हो गई थी। अब की बार हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का एक करेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को वापस इस नीडल पे लेंगे और 2 का एक करेंगे ऐसे। तो 2 फंदों की घटाई हुई। फिर से इस फंदे को लेंगे इस नीडल पे और 2 का एक करेंगे। तो ये हमारे 3 फंदों की घटाई हो गई। तो अभी यहाँ पे ये उल्टा फंदा है, आगे हमारे 6 फंदे केबल के हैं। तो इस डिजाइन को हम केबल वाले को केबल के डिजाइन की तरह ही बुनेंगे। इस फंदे को लेंगे ऐसे निकाल लेंगे। ये डिजाइन की 3rd रो है। अब इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे। अब फिर इनको चेंज करेंगे तो यहाँ बैक लूप से सिलाई को डाल लेंगे 2 फंदों में, एक बीच वाले फंदे को निकाल लेंगे, वापस इस निडल में डाल के ऐसे फंदे चेंज करेंगे। जैसे हम नीचे से बुनते हुए आए हैं ऐसे ही इस डिजाइन को आगे बनाते जाएंगे। तो ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो आगे जिस तरह से डिजाइन बना हुआ है ऐसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर बैक साइड से बुनते हुए सीधी तरफ आएंगे। तो अब आ गए सीधी तरफ। 5 की घटाई हो चुकी है, 3 की। अब की बार 2 की घटाई यहाँ से गले की करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे ऐसे। तो 2 फंदों की घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी यहाँ पर हाफ केबल बनेगी। 6 फंदों की केबल है तो यहाँ पर 4 फंदे हमारे पास हैं। तो इस एक फंदे को हम यहाँ पर उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे ऐसे, धागे को आगे रखेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा ऐसे पीछे घुमाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे जैसे डिजाइन बना हुआ है ऐसे ही बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर बैक साइड से बनाते हुए सीधी तरफ आएंगे। तो अब आ गई हम सीधी तरफ राइट साइड में। 5 की घटाई हो गई, 3 की हो गई, 2 की। अब की बार 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का एक करेंगे ऐसे, 2 का एक करेंगे। आगे जो हमारे केबल के फंदे हैं इन फंदों को इन्हीं की तरह बुन लेंगे। यहाँ पर हमारी हाफ केबल बनेगी। डिजाइन किए केबल डिजाइन 4 सिलाइयों में है, डिजाइन किए हमारी 3rd रो है। इनको ऐसे चेंज करेंगे।
अब इन 3 फंदों को ऐसे यहाँ पर सीधा बना देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये हाफ केबल बन के आ जाएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। आगे फिर से ऐसे ही करेंगे। डिजाइन जैसे बनता गया है उसको वैसे ही बनाते जाएंगे। बैक साइड से फिर सिलाई को बना के सीधी तरफ फिर आएंगे। तो अब आ गई हैं हम राइट साइड में सीधी तरफ। तो गले की घटाई गोल गले की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे काउंट किए तो हमारे पास टोटल ये 29 फंदे हैं, 29 फंदे हैं। तो अब आगे इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब कोई फंदा यहाँ पे नहीं घटाएंगे। आप अगर इसे ऐसी 3 प्लाई वाली वूल में बनाएंगी तो आपके भी इतने ही फंदे होंगे। और आप जो बनाएंगे यहाँ पर नॉर्मल जो होती है हमारी सिंपल वूल होती है, जैसे जिसका सिंगल धागा होता है, उसके आपके यहाँ पर 2-4 फंदे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप 2 बार 3 बार ऐसे घटाते जाइएगा। 2 का 1 सीधी सिलाई में फिर से आएंगे, फिर सीधी सिलाई में 2 का 1। तो ऊपर आप अपने यहाँ पर यही 28 से 30 फंदे ही रखिएगा। तो बहुत ही सही हमारी ये कटिंग बन के आएगी। तो इस पार्ट की राइट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जितने हमारे 29 फंदे हैं, इन्हीं फंदों को बुनते हुए जितनी लेंथ मैंने बैक पार्ट की इसकी आर्म होल से लेके और शोल्डर तक जितनी लेंथ रखी है उतनी ही लेंथ हम इसकी बना लेंगे। उसके बराबर मेजर करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए इसकी दूसरे पार्ट की घटाई में। जैसे हमारा ये पल्ला है, ये हमारा लेफ्ट वाला भाग है, तो इसकी घटाई भी हमारी सेम ही होगी। सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा, राइट पार्ट में हमने यहाँ से घटाई शुरू की थी सीधी तरफ से, और ये हमारा लेफ़्ट पार्ट है तो इसमें हम बैक साइड से घटाई करेंगे। तो इस सिलाई को हम यहाँ से पूरा बुन लेंगे। तो देखिए सीधी साइड से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाएंगे हम बैक साइड में। तो यहाँ से अब हम अपनी घटाई शुरू करेंगे। तो जो ये 11 फंदे बटन पट्टी के हैं, यहाँ पर इस फंदे से लेके और यहाँ तक इन फंदों को हम बुन लेंगे। इन फंदों को बुनेंगे और फिर इनको एक सेफ्टी पिन में डाल लेंगे। तो बॉर्डर पट्टी के फंदों को ऐसे ही बना लेंगे। ये हमारे यहाँ पर 11 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 11 फंदे बुन लिए। अब देखिए इसको, इन फंदों को निकालेंगे और इनको एक सेफ्टी पिन में डाल लेंगे। तो इनको ऐसे नीडल से निकाल लेंगे और इनके अंदर से ऐसे सेफ्टी पिन डाल लेंगे। और ऐसे लॉक लगा के इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ से अब हम अपनी गले की घटाई शुरू करेंगे। तो देखिए जैसे हमने इस राइट पार्ट में की थी ऐसे ही यहाँ पे घटाई करेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये उल्टी साइड से घटाई हुई है, वो सीधी तरफ से हुई है। तो फिर से वही 5 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पर उल्टा फंदा बनाएंगे। फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल हाथ से ही इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो एक फंदे की घटाई हुई, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हुई, फिर इस फंदे को लेंगे, वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 3 फंदों की घटाई हुई, फिर से इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 4 फंदों की घटाई हुई, फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारी 5 फंदों की घटाई हो गई। तो अब यहाँ पे आगे का फंदा हमारा केबल वाला है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जैसे डिजाइन डला हुआ है ऐसे ही डिजाइन के अनुसार आगे फंदे बनाते हुए इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। फिर आएंगे,
फिर सीधी तरफ से भी जैसे डिजाइन डला हुआ है ऐसे ही डालते हुए फिर यहाँ बैक साइड पे आएंगे तो फिर घटाई करेंगे। तो अब फिर आ गए हम सीधी तरफ। तो अब यहाँ से देखिए फिर से 3 फंदों की घटाई करेंगे। 5 फंदों की घटाई हो चुकी है, अब 3 फंदों की करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे ऐसे यहाँ से और 2 का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर से इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। तो 2 फंदों की घटाई हुई, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर 3 फंदों की घटाई हो गई। अब आगे जैसे हमारे डिजाइन के फंदे हैं उनको हम उसी डिजाइन के अनुसार आगे बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर सीधी तरफ से जैसे ये डिजाइन डला हुआ है ऐसे ही डालते हुए इसको फिर यहाँ पर बैक साइड में आ जाएंगे। तो सीधी तरफ से हमारी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ गई हम बैक साइड में। तो अब यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई, 5 फंदे की हो गई, 3 की हो गई। अब की बार यहाँ पर 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 का एक करेंगे ऐसे उल्टा फंदा। फिर से इस फंदे को वापस इसी सिलाई पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। तो ये हमारी 2 फंदों की घटाई हो गई। आगे हमारे फंदे जैसे हैं वैसे ही हम इनको बुनेंगे। जिस तरह से हमने डिजाइन डाला हुआ है उसी तरह से हम फंदे आगे के बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सीधे फंदे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे। तो इस सिलाई को ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी तरफ से जैसे डिजाइन डला हुआ है ऐसे ही बनाते हुए फिर वापस बैक साइड में आ जाए। तो सीधी तरफ से ये सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब फिर आ जाइए बैक साइड में। अब फिर यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे। यहाँ से 2 फंदे लेंगे ऐसे और 2 का एक करेंगे। तो ये हमारी घटाई कंप्लीट हुई। अब आगे जैसे फंदे हैं डिजाइन के अनुसार उनको वैसे ही बनाते जाएंगे। ये रॉन्ग साइड से है, अब इसको ऐसे ही सिलाई को पूरी करेंगे और फिर सीधी तरफ आएंगे तो फिर आपको दिखाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हम सीधी तरफ। तो मैंने यहाँ से 5 3 2 1 1 1 ऐसे घटाई की। अब यहाँ पे टोटल ये 27 फंदे यानी 27 फंदे हैं। तो 27 फंदे मैंने इसमें रखे हैं और इसमें मैंने जैसे 29 बोला था इसमें भी मैंने 2 फंदों की घटाई और की है। तो यहाँ पे 27 फंदों की यहाँ पे ऊपर बचे हैं और 27 फंदे हमारे दूसरे पार्ट में बचे हैं। तो ये घटाई हमारी कंप्लीट हुई है यहाँ की। अब ये 27 फंदे हैं, इनको हम ऊपर तक बुनते हुए जाएंगे। तो जितनी लेंथ हमने आर्म होल से शोल्डर तक बैक पार्ट की रखी थी इतनी ही हम इस पार्ट की रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी घटाई बन के आ गई है। आर्म होल की भी घटाई हो गई है और गले की भी घटाई हमारी हो चुकी है। तो अब इसकी लेंथ को हम इतना बनाएंगे जितना हमने बैक पार्ट की लेंथ को रखा है आर्म होल से शोल्डर तक। तो इसको कंप्लीट करके फिर आगे के पार्ट में इसके गला बनाने की वीडियो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।